हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील प्रजापति। आज हम लोग चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड के कुछ कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, द ओनली थिंग्स कामा द डॉट 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 वाज फ्रेश एंड स्वीट। इस काम को कंप्रेंशन निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा है इस कंप्रेंशन में। हु वाज लंचो क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड ही थिंक अबाउट द अर्थ। लेंचो कौन था, उसने पृथ्वी के विषय में क्या सोचा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेयर द बॉयज डूइंग क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड द वुमेन कॉल देम। लड़के क्या कर रहे थे क्वेश्चन मार्क, उस स्त्री ने उन्हें क्यों बुलाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड लैंचो प्रेडिक्ट ए रेनफॉल क्वेश्चन मार्क, डिड हिज प्रेडिक्शन प्रूव टू बी ट्रू। मतलब किस बात से लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी की क्वेश्चन मार्क, क्या उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। अब इसका उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया था हु वाज लेंचो, अब इसका आंसर पहला का, लेंचो वाज ए फार्मर, मतलब लेंचो एक किसान था। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द अर्थ नीडेड ए शावर, मतलब पृथ्वी को बारिश की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन, लड़के क्या कर रहे थे, उस स्त्री ने उन्हें क्यों बुलाया। अब इसका उत्तर देखते हैं। द ओल्डर बॉयज were working in the field. The smaller ones were playing near the house. The woman called them for dinner. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, छोटे लड़के मकान के पास खेल रहे थे। स्त्री ने उन्हें रात्रि के भोजन के लिए बुलाया। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट मेड लंचो predict a rainfall. Yes, his prediction proved to be true. उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के कारण लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी की। हाँ, उसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चंस कंप्रिहेंशन का, जो कि इम्पोर्टेंट है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मैन वेंट आउट डॉट 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 सेड टू हिज सन्स। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन। लेंचो बारिश में बाहर क्यों गया। आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे व्यक्ति को पहचानिए जिसने निम्नलिखित वाक्य बोले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ डॉट डॉट डॉट, आई होप इट passes quickly. What is he talking about? वह किसके विषय में बात कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, why did he look satisfied? वह संतुष्ट क्यों दिख रहा था। चौथा है, what have hailstones been compared to? ओलों की तुलना किससे की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, how did the hailstone affect लेंचोज फील्ड। ओलों ने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, लेंचो वेंट आउट इन द रन टू हैव द फीलिंग ऑफ रन ऑन हिज बॉडी। लेंचो अपने शरीर पर बारिश का अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर बारिश में गया। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, द पर्सन इज लेंचो, यह व्यक्ति लेंचो है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट हेलस्टोन, वह ओलोवृष्टि के विषय में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, लेंचो लुक्ड सैटिस्फाइड ऑन अकाउंट ऑफ रेन विच हिज कॉर्नफील्ड बैडली नीडेड। लेंचो वर्षा होने के कारण संतुष्ट दिख रहा है जिसकी उसके अनाज के खेतों को अत्यधिक आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 4, hailstone have been compared
टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, ओलों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। 5. द हेलस्टोन अफेक्टेड लेंचोज फील्ड बर्डली द कॉर्न, यहाँ कॉर्न नहीं रहेगा दोस्त, यहाँ पर क्रॉप रहेगा। कॉर्प माने होता है फसल। कॉर्प वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ओलों ने लेंचों के खेतों पर बुरा प्रभाव डाला, अनाज पूर्णतः बर्बाद हो गया। तीसरा, इट्स रियली गेटिंग डॉट हैव नो कॉर्प, ये 2014 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। अब इस पे देखिए दोस्त कैसे पूछा हुआ है। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, फुल स्टॉप, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, मतलब उपरोक्त गद्यांश जिस पार्ट से लिया गया उसका नाम लिखिए, इस पार्ट के लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन, वाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का मन दुख से क्यों भर गया। अब इसका उत्तर देखते हैं दोस्त। पहला, the above passage has been taken from the lesson A Letter to God, full stop, the writer of this lesson is G.L. Funes। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, the hailstone affected Lancho's field badly, the crop was totally destroyed, so Lancho's soul was filled with sadness, ओलों ने लेंचो के खेत पर बुरा प्रभाव डाला, अनाज पूर्णतः बर्बाद हो गया, अतः लेंचो का मन दुख से भर गया। तथा इस प्रकार से चौथा देखिए, यह 2010, 12, 15, 18 4 साल पूछा हुआ दोस्त। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट समझ कर याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। दिया है, ऑल थ्रो the night ... because the hailstorm ... अब इसका क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, व्हाट वाज हिज ओनली होप, लेंचो की क्या समस्या थे, उसका एकमात्र आशा क्या थी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो ने क्या सोचा। तीसरा, व्हाट हैड लेंचो लर्न अबाउट गॉड, लेंचो ने भगवान के विषय में क्या सीखा। चौथा, वाई वुड लेंचोज फैमिली गो हंग्री, व्हाट हेल्प डिड ही वांट, लेंचो का पूरा परिवार भूखा क्यों मरेगा, वह क्या सहायता चाहता था। पाँचवा क्वेश्चन, क्वाइट द वर्ड्स विच टेल यू दैट लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग मैन, उस शब्दों को बताओ जो आपको बताते हैं कि लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। छठवां, वाई वाज लेंचो बीन कंपेयर्ड टू एन ऑक्स, लेंचो की तुलना एक बैल से क्यों की गई है। सातवां, व्हाट डिड लेंचो राइट इन द लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को अपने पत्र में क्या लिखा। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। पहला का उत्तर, लेंचोज ओनली प्रॉब्लम वाज द total loss of his crops by hailstorm, full stop, his only hope was the help of God, लेंचो की एकमात्र समस्या ओलावृष्टि से उसकी फसल की पूर्ण हानि थी, उसकी एकमात्र आशा भगवान की सहायता थी। दूसरा, लेंचो थॉट ऑफ ऑल थ्रू द नाइट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के विषय में सोचा, भगवान से सहायता। इस प्रकार से तीसरे का उत्तर, लेंचो हैड लर्न अबाउट गॉड दैट हिज आईज सी एवरीथिंग इवन इन वंस कंसाइंस, लेंचो ने भगवान के विषय में सीखा था कि उसकी आंखें प्रत्येक वस्तु को देख लेती हैं, किसी की अंतरात्मा की बात को भी। चौथा, लेंचो's family would go to Hungary because his crop was totally destroyed. He wanted 100 pesos to sow seeds. लेंचो का परिवार भूखा मर जाता है क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। वह बीज बोने के लिए 100 पीसोस चाहता था। पांचवा का उत्तर, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, दोज वर्ड्स शो दैट लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग मैन, दिए हुए शब्द बताते हैं कि लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। छठवां का उत्तर,
Lencho has been compared to an ox as he worked like an animal in the fields. लेंचो की तुलना बैल से की गई है क्योंकि वह अपने खेतों में एक पशु के समान कार्य करता था। इसी प्रकार से सातवां को उत्तर लेंचो wrote in his letter to God that he had badly needed 100 pesos to sow his fields again and for his family to live. लेंचो ने भगवान के अपने पत्र में लिखा कि उसने अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और परिवार पालने के लिए 100 पीसोज की अत्यंत आवश्यकता है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।